जब उन्होंने बोल ही दिया कि ग्रीन मतलब ग्रीन में जाइए, चलो ठीक है, हम ब्राउन में आ गए थे। ब्राउन में आने के बाद जब किसी की बिल्डिंग जो सेटलमेंट है उसको उजाड़ना, और जहां पे एक देखो जो मैंने एक्ट पढ़ा था 301, सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग और छन्नरोड़ियां का ये वही स्थान है जहां से आज जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर गुजरे हैं। और बात की जाए प्रोटेस्ट की तो करीब 1 महीना हो चुका है। इन लोगों का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। शांतिपूर्वक तरीके से लोग यहाँ पर अनशन पर भी बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम ज़ोरों शोरों पर है और इन्हीं लोगों के आशियाने टूटने को हैं और कुछ लोगों की रोजी रोटी भी जो है निस्पो नाबूद होने वाली है। रोजी रोटी ख़त्म होने वाली है क्योंकि बिल्डोज़र कभी भी चल सकता है और लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां पर लगातार रोज़ाना कई मंत्री गुजर जाते हैं, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुजर जाते हैं, मगर सत्ता का नशा देखिए, वो यहाँ पर एक बार भी रुके नहीं और ना ही इन लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की, तो आज राहुल गांधी जब यहाँ से गुजरे तो शायद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते वो इनसे बात नहीं कर पाए, परंतु यहाँ पर मणिशंकर अय्यर और रमन भल्ला आते हैं और इन लोगों को जो है आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनकी समस्या को संसद में ज़रूर लेकर जाएंगे। और बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, तो ये मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बीते कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इनके प्रोटेस्ट में आते हैं और लोगों को आश्वासन वो भी देकर चले गए हैं कि वो जल्द से जल्द इनकी मांगों को जो है ऊपर तक लेकर जाएंगे और जल्दी से जल्दी इनकी मांग जो है वो सुनी जाएगी। मगर इस समय हम बात करेंगे सत्ताधारी पार्टी भाजपा की। भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के सांसद, भाजपा के पूर्व विधायक, भाजपा के डीडीसी, भाजपा के बीडीसी, भाजपा के चेयरमैन, भाजपा के बात करें सांसद, भाजपा के बात करें सरपंच, भाजपा के बात करें पंच, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर रुके होंगे और इन लोगों की समस्या सुनी होगी। हमारे एक संवाददाता ने जब किसी भाजपा नेता से बात की तो उन्होंने उन्हें पूछा कि आपके ही चन्नी इलाके में लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं वहाँ जाते। तो उस व्यक्ति का, उस सरपंच का कहना था कि देखिए, भाजपा जो है वो डेवलपमेंट करा रही है और डेवलपमेंट हो रही है तो कुछ भी टूट सकता है। जी हाँ, हम भी कहेंगे डेवलपमेंट कोई बुरा काम नहीं है, परंतु जहाँ पर भी डेवलपमेंट होती है, जहाँ पर भी लोगों की ज़मीनें एक्वायर की जाती हैं, कम से कम उनको जो है उनकी जो ज़मीन है उसका उचित मुआवजा तो दे दीजिए। चन्नी का ये वही इलाका है, सर्दी का मौसम है, बारिश लगी हुई है और अभी भी ये लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखा हुआ है। मैं आपको इनका टेंट भी दिखाने की कोशिश कहूँ। बारिश से भीग चुका है, यहाँ पर बारिश से जो लोग थे वो भी कुछ अपने घरों में चले गए हैं, मगर जिस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं फौजी साहब, वो अभी भी जो हैं वो डटे हुए हैं। ना तो इन्हें सर्दी लग रही है, ना इन्हें बारिश का डर है। बात करेंगे इनसे और जानेंगे आज मणिशंकर अय्यर जब यहाँ पर आए तो क्या इनकी जो उम्मीद की किरण है वो जागी है या नहीं। किस तरह से देखते फौजी साहब, जब मणिशंकर यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? मैं पहले इस मीडिया का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे जहाँ पे मणिशंकर जी आए थे, जो कि संसद में बैठते हैं, एमपी हैं वो, तो उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया, हमने उनके सामने जो भी मतलब इस एक्ट का इन्होंने जो वायलेशन किया है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट था और इन्होंने ब्राउन में घुसे हुए हैं, जो कि अमृतसर कटरा एक्सप्रेस में जो ग्रीन का निकल रहा है, और हमारे जहाँ पे ज़बरदस्ती, जैसे आपने बोला है कि जहाँ पे जो मकान है तोड़ सकते हैं, पहले मेरे को यही पूछना है कि जैसे हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने जब बोल दिया राज्यसभा में, एक मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवे के, कि उन्होंने जब बोल दिया है कि हम 26 ग्रीन हाईवे निकाल, तो ग्रीन मतलब ग्रीन, ठीक, जब उन्होंने बोल ही दिया कि ग्रीन मतलब ग्रीन में जाइए, चलो ठीक है, हम ब्राउन में आ गए थे। ब्राउन में आने के बाद जब किसी की बिल्डिंग जो सेटलमेंट है उसको उजाड़ना, और जहाँ पे एक देखो जो मैंने एक्ट पढ़ा था 301,
300A के तहत ये बोला गया है, सेक्शन 300A में ये बोल रहा है कि आप किसी की जबरन संपत्ति नहीं ले सकते हो। नहीं ले सकते ठीक हैं। है? मगर फौजी साहब, आज की बात करेंगे, मणिशंकर अय्यर ने क्या आश्वासन दिया आपको? मणिशंकर ने ये आश्वासन दिया कि जो आपका मुद्दा है, ये एक्ट जो है हमने खुद अपने हाथों से पास किया है, उनमें कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन एक्ट जो 2013 का है वो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट करता है, और हमने ये प्रावधान खुद बनाया है कि उन बंदे को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो उन्होंने जहाँ पे आश्वासन दिया, इनसे तो जो अब हमारे जहाँ के जो लीडर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, जो भी है, हमारे जहाँ पे राहुल गांधी भी आए, उनके प्रोटोकॉल जहाँ से आए हंसते हुए गए, मतलब कि उनको पूरी प्रॉब्लम हमारी जहाँ तक लग रहा है कि पहुँच चुकी है, मगर जहाँ का एक भी बीजेपी लीडर जहाँ तक अभी तक नहीं आया है। पता नहीं क्यों वो जो सरकार चला रही है और लोग परेशान हैं, लोगों की उनको समस्या उनको सुननी चाहिए थी जिनकी सरकार चल रही है, मगर अभी तक उन्होंने हमारी कोई भी समस्या नहीं सुनी है। तो इनसे तो अच्छे बहुत है जो हमारे फारूक अब्दुल्ला जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, वो हमारे जहाँ पे आए और बैठे और हमारे साथ बात की, और उन्होंने पूरी बात समस्या सुनकर बोला कि हम आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान करेंगे। हम इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, देखो हम इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, मैं तब तक नहीं। डीसी साहब का भी आपके यहाँ पे आने का बताया जा रहा था पिछले दिनों, क्या डीसी साहब आए हैं यहाँ पे? डीसी साहब तो आए ही नहीं है अभी तक। जो जिला के मालिक हैं, जिनके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर की पूरी पावरें हैं, वो तो हमसे मिलने ही नहीं आए हैं। कितनी दुख की बात है, जो जिला कलेक्टर एक घर का एक मुखिया है, जिसने हमारी जो समस्या होती है उन्होंने आगे पहुंचानी थी, वो तो अभी तक हमारे साथ मिलने ही नहीं आए हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या है। मैं एक ही सवाल पूछूंगा आपसे, कितना और प्रोटेस्ट कब तक, कहाँ तक जा सकता है? आपकी मांगे नहीं मांगी जाती? अगर सर मैं एक फौजी हूँ, जोश भरा है सीने में है थैलियों में जान, सीमाओं पे अपने ध्वज का हम रखते हैं मान, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े हैं, हर पल हम हैं सशस्त्र सीमा बल। तो आपने देखा फौजी साहब का उत्साह जो है वो पहले दिन से लेकर आज तक वही है, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। परंतु हमारा ये खबर बनाने और दिखाने का एक ही जो हम ये जो खबर आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुकी है, सत्ता का नशा इतना ज़्यादा जो है भाजपा के लोगों पर आ चुका है कि वो 2 मिनट यहाँ पर ब्रेक लगाकर इनकी समस्या को सुन सकते थे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ रुक सकते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मणिशंकर अय्यर यहाँ रुक सकते हैं, तो भाजपा के लोग भी रुक सकते हैं।